पाठ 6 द्रव्य की संरचना भाग 3। वैज्ञानिक कारण बताओ। हाइड्रोजन एक तत्व है। हाइड्रोजन केवल एक प्रकार के कणों परमाणुओं से निर्मित है। किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हाइड्रोजन को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, इसीलिए हाइड्रोजन एक तत्व है। पानी एक यौगिक है। नंबर 1, पानी के घटक तत्व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन है, जिनका पानी में एक निश्चित अनुपात 1:8 होता है। नंबर 2, पानी में उसके घटक तत्वों के गुणधर्म नहीं पाए जाते। नंबर 3, इन घटकों को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग करना संभव नहीं है। नंबर 4, यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग द्वारा निर्मित होता है, इसीलिए पानी एक यौगिक है। नींबू के शरबत में मीठा, खट्टा, नमकीन ये सभी स्वाद होते हैं। नंबर 1, नींबू का शरबत वास्तव में एक मिश्रण है। यह नींबू के रस, पानी, शक्कर तथा साधारण नमक आदि से बनाया जाता है। नंबर 2, यह शरबत बनाते समय कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। नंबर 3, हम जानते हैं कि किसी मिश्रण में उसके घटक पदार्थों के गुणधर्म पाए जाते हैं। नींबू के शरबत में भी उसके घटक पदार्थों नींबू, शक्कर, नमक के गुणधर्म पाए जाते हैं, इसीलिए नींबू के शरबत में मीठा, खट्टा तथा नमकीन आदि स्वाद होते हैं। ठोस अवस्था वाले द्रव्य में निश्चित आकार और आयतन का गुणधर्म होता है। नंबर 1, घटक कणों परमाणु अणुओं के मध्य बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। नंबर 2, ठोस में इन कणों को निश्चित स्थान पर एकत्रित गठन करके रखने के लिए ये बल पर्याप्त होते हैं। परिणाम स्वरूप ठोस अवस्था वाले द्रव्य में निश्चित आकार और आयतन का गुणधर्म होता है। दूध एक कलिलीय विलयन है। नंबर 1, दूध में उसके घटकों के कण पूरे विलयन में एक समान रूप में वितरित होते हैं और कणों का आकार सूक्ष्म होने के कारण यह समांगी प्रतीत होता है। नंबर 2, परंतु दूध कलिलीय विलयन तथा वास्तव में विषमांगीय मिश्रण है, जिसमें पानी, माध्यम में प्रथिन, स्निग्ध पदार्थ आदि के ठोस कण और द्रव बूंदे, जिनका व्यास 10⁵ के आसपास होता है, बिखरे होते हैं, इसीलिए दूध एक कलिलीय विलयन है। हवा एक मिश्रण है। हवा के घटक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसें हैं। हवा में उसके घटकों के गुणधर्म पाए जाते हैं। हवा के घटक एक दूसरे से सहयोग नहीं करते, इसीलिए हवा एक मिश्रण है। पोटेशियम परमैंगनेट का जलीय विलयन समांगी मिश्रण है, जबकि पानी तथा तेल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण होता है। पोटेशियम परमैंगनेट के जलीय विलयन में भी उसके कण सर्वत्र एक समान रूप में फैले होते हैं। इस पूरे मिश्रण के गुणधर्म और उसकी संरचना सर्वत्र एक समान होती है, इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट का जलीय विलयन समांगी मिश्रण है। पानी तथा तेल के मिश्रण में इसके घटक पूरे मिश्रण में एक समान रूप में वितरित नहीं होते। विषमांगी मिश्रण का गुणधर्म तथा उसकी रचना पूरे मिश्रण में समान नहीं होती, इसलिए पानी तथा तेल का मिश्रण विषमांगी होता है। किसी कलिल के घटकों को छानने की प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। नंबर 1, प्रत्येक कलिल अर्थात कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। नंबर 2, कलिल के कणों का आकार लगभग 10⁵ मीटर होता है। नंबर 3, सामान्य छनक पत्रों के छिद्रों का व्यास अधिक अर्थात 10⁵ मीटर से अधिक होने के कारण कोलाइड के कण उस पर अटकते नहीं, इसीलिए किसी कलिल के घटकों को छानने की प्रक्रिया द्वारा
अलग नहीं किया जा सकता। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन ज्वलन में सहायता करती है, परंतु इन दोनों से निर्मित पानी आग बुझाने में सहायता करता है। नंबर 1, पानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित एक यौगिक है। नंबर 2, यौगिकों में उसके घटक तत्वों के भौतिक या रासायनिक गुणधर्म नहीं पाए जाते, बल्कि घटक तत्वों के गुणधर्मों से सर्वथा भिन्न होते हैं। नंबर 3, इसीलिए हाइड्रोजन ज्वलनशील और ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक होते हुए भी इन दोनों से निर्मित पानी न तो ज्वलनशील है और न तो ज्वलन में सहायक, बल्कि वह आग बुझाने में सहायता करता है। नीचे दी गई तालिका में कुछ यौगिकों के अणुसूत्र हैं। ध्यान से देखिए। यौगिक का नाम पानी, अणुसूत्र H2O, घटक के तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, घटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या 2, 1। यौगिक का नाम हाइड्रोजन क्लोराइड, अणुसूत्र HCl, घटक के तत्व हाइड्रोजन और क्लोरीन, घटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या 1, 1 है। यौगिक का नाम मीथेन, अणुसूत्र CH4, घटक के तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, घटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या 1, 4 है। यौगिक का नाम मैग्नीशियम क्लोराइड, अणुसूत्र MgCl2, घटक के तत्व मैग्नीशियम, क्लोरीन, घटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या 1 और 2 है। तत्वों की जोड़ियों से प्राप्त होने वाले यौगिकों के अणुसूत्र तिर्यक गुणन पद्धति से प्राप्त करो। कार्बन की संयोजकता 4 तथा क्लोरीन की संयोजकता 1। सोपान 1, घटक तत्वों का संकेत कार्बन, क्लोरीन। सोपान 2, तत्वों के नीचे क्रमशः उनकी संयोजकता लिखो। कार्बन के नीचे 4, क्लोरीन के नीचे 1। सोपान 3, संयोजकताओं का तिर्यक गुणन करो। इस प्रकार अणुसूत्र CCl4 प्राप्त होता है। N संयोजकता 3 तथा H संयोजकता 1। सोपान 1, घटक तत्वों का संकेत लिखो। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। सोपान 2, तत्वों के नीचे क्रमशः उनकी संयोजकता लिखो। नाइट्रोजन के नीचे 3, हाइड्रोजन के नीचे 1 लिखो। सोपान 3, संयोजकताओं का तिर्यक गुणन करो। अणुसूत्र NH3 प्राप्त होता है। C संयोजकता 4 तथा O संयोजकता 2। सोपान 1, घटक तत्वों का संकेत लिखो। C और O। सोपान 2, तत्वों के नीचे क्रमशः उनकी संयोजकता लिखो। कार्बन के नीचे 4, ऑक्सीजन के नीचे 2। सोपान 3, संयोजकताओं का तिर्यक गुणन करो। इस प्रकार अणुसूत्र NH3 प्राप्त होता है। कैल्शियम संयोजकता 2 तथा ऑक्सीजन संयोजकता 2। सोपान 1, घटक तत्वों का संकेत लिखो। CaO। सोपान 2, तत्वों के नीचे क्रमशः उनकी संयोजकता लिखो। कैल्शियम के नीचे 2, ऑक्सीजन के नीचे 2। सोपान 3, संयोजकताओं का तिर्यक गुणन करो। तिर्यक गुणन से मिला अणुसूत्र Ca2O2। इसमें उचित अंक 2 से भाग दो, अणुसूत्र CaO प्राप्त होता है। H संयोजकता 1 तथा O संयोजकता 2। सोपान 1, घटक तत्वों का संकेत लिखो। HO। सोपान 2, तत्वों के नीचे क्रमशः उनकी संयोजकता लिखो। H के नीचे 1, O के नीचे 2। सोपान 3, संयोजकताओं का तिर्यक गुणन करो। इस प्रकार अणुसूत्र
H2O प्राप्त होता है। H, O और N परमाणुओं की संयोजकता क्रमशः 1, 2 और 3 है तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैसीय तत्वों के अणुसूत्र क्रमशः H2O2 और N2 है। इन अणुओं में प्रत्येक में कितने रासायनिक बंध हैं? H2 में रासायनिक बंध 1 है, एकल रासायनिक बंध। O2 में रासायनिक बंध 2 है, दोहरा रासायनिक बंध। N2 में रासायनिक बंध 3 है, तिहरा रासायनिक बंध। Fe संयोजकता 2 तथा S संयोजकता 2। सोपान 1 घटक तत्वों का संकेत लिखो। Fe S। सोपान 2 तत्वों के नीचे क्रमशः उनकी संयोजकता लिखो। Fe के नीचे 2, S के नीचे 2। सोपान 3 संयोजकताओं का तिर्यक गुणन करो। अणुसूत्र FeS प्राप्त होता है। उपकरण, वाष्पन पात्र, तिपाई स्टैंड, बर्नर इत्यादि। रासायनिक पदार्थ, कपूर, चूने का पत्थर, धोने का सोडा, कॉपर सल्फेट, शक्कर, ग्लूकोज, यूरिया। कृति, आकृति में दर्शाए अनुसार वाष्पन तिपाई स्टैंड पर रखो। वाष्पन पात्र में थोड़ा कपूर लो। बर्नर की सहायता से वाष्पन पात्र का कपूर 5 मिनट तीव्रता से गर्म करो। वाष्पन पात्र में क्या बचता है देखो। कपूर के स्थान पर चूने का पत्थर, धोने का सोडा, कॉपर सल्फेट, शक्कर, ग्लूकोज, यूरिया ये पदार्थ लेकर उपर्युक्त कृति पुनः करो। तुम्हारे प्रेक्षण आगे दी गई तालिका में देखो। कपूर, अवशेष नहीं बचता। चूने का पत्थर, अवशेष बचता है। अवशेष का रंग सफ़ेद। धोने का सोडा, अवशेष बचता है। अवशेष का रंग सफ़ेद। नीला थोथा, जिसे कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है, अवशेष बचता है। अवशेष का रंग सफ़ेद। शक्कर, अवशेष बचता है। अवशेष का रंग कार्बन का काला। ग्लूकोज, अवशेष बचता है। अवशेष का रंग कार्बन का काला रंग। यूरिया, अवशेष बचता है। अवशेष का रंग कार्बन का रंग काला होता है।